चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज। देखिए हम लोग आज शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन। क्या शुरू करेंगे? डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग जो है हिंदी में कहते हैं अवकलन। क्या कहते हैं? अवकलन। देखिए हम लोग जो है डिफरेंशिएशन जो है 11th में पहले पढ़ चुके हैं। क्या किए हैं? 11th में पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी को आगे बढ़ा करके हम लोग को 12th में पढ़ना है डिफरेंशिएशन। तो हम लोग जो है थोड़ा सा पहले 11th का बेसिक को रिमाइंड करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे है 12th में चलते हैं। देखते हैं मेनली डिफरेंशिएशन का कुछ सिंबॉलिक होता है, कुछ सिंबल होता है, यानी कि कुछ संकेत होता है। देखिए लिखा हुआ है सिंबल, इसको बोलते हैं हिंदी में संकेत। तो उसी का फर्स्ट पॉइंट मतलब ए पॉइंट में लिखा हुआ है dy बटा dx। क्या लिखा हुआ है? dy बटा dx। इसका मतलब यही होता है कि y का x के साथ सापेक्ष अवकलज। क्या कहने का मतलब जो है? y का x के सापेक्ष अवकलज कहने का मतलब जो है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब कि ये जो y है इसका अवकलज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? तो x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। इसी को देखा जाए, इसी टाइप से अगर u और v को लिया जाए तो क्या हो जाएगा? कह रहा है u का v के सापेक्ष अवकलज। कहने का मतलब डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू v। जैसा ये हुआ है वैसा ये हुआ है। अब क्या है? कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। क्या है? कुछ सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले जो हम लोगों ने 11th में प्रूव भी किया है और हम लोग जो है इसको जानकारी भी रखते हैं। बस थोड़ा सा रिमाइंड के लिए इसको हम लोग जो है एक बार देख लेते हैं। कहने का मतलब है इसको ऐसे पढ़ते हैं d sin x बटा dx। क्या पढ़ते हैं? d sin x बटा dx। जब इसका dc करते हैं तो ये cos x के बराबर हो जाता है। क्या होता है? cos x के बराबर हो जाता है। देखते हैं सेकेंड पॉइंट d cos x बटा dx। cos x dx कहने का जब इसका dc करते हैं, इसको जो है डिफरेंशिएशन को हम लोग जो है शॉर्टकट में डीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीसी। डीसी क्यों कहते हैं? डीसी का मतलब होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। जब भी हम डीसी कहेंगे इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन को याद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जब भी डीसी कहेंगे इसका मतलब यही होगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, लिखिए। देखिए ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं d tan x dx। tan x का डीसी होता है उससे का स्क्वायर x के बराबर हो जाता है। चलिए अगला पॉइंट करते हैं d sec x बटा dx। क्या लिखा हुआ है? d sec x बटा dx। इसका डीसी करते हैं तो ये हो जाता है sec x इंटू tan x। क्या जाता है? sec x इंटू tan x। चलिए अगला पॉइंट d cot x बटा dx। तो d cot x बटा dx का जो डीसी होता है, डीसी मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो होता है, इसका मतलब क्या? डिफरेंशिएशन जो होता है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। देखते हैं अगला पॉइंट d कॉसेक एक्स बटा dx। कॉसेक एक्स का जो डीसी होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाता है। देखिए तो रिमाइंड करना है और इसको याद करना है। तो कैसे? जहां जहां पे c से शुरू होता है, जो जो टर्म c से शुरू होता है और उसका जब डीसी करते हैं तो क्या हो जाता है? उसके आगे निगेटिव लग जाता है।
यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है तो कॉस के आगे निगेटिव लग गया ना यहाँ पे, जो इसका डीसी किया गया है। तो कॉट है, सी से शुरू हुआ है, जो सी से शुरू होता है उसके आगे निगेटिव सिंबल लग जाता है। सी से शुरू हुआ है निगेटिव। इसको आप लोग जो है एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। नोट कीजिए इसको। चलिए देखिए, इसके आगे हम लोग जो है कुछ और फॉर्मूला लिख दिए हैं, उसको आप लोग को जो है एक बार देख लेना है। हम लोग जो है यहाँ पे लास्ट में फॉर्मूला नंबर 6 तक लिखा था, तो अब 7वां फॉर्मूला जो होता है ये होता है dx की पावर n बटा dx। कहने का मतलब जो है कि कोई एक नंबर यहाँ पे हो सकता है, या कोई टर्म हो सकता है, या और भी कुछ हो सकता है। तो जब नंबर रहेगा उसका पावर रहेगा तो क्या हो सकता है, कोई एक मतलब यहाँ पे दिया हुआ है x दिया हुआ है और उसकी पावर कुछ रहता है। कहने का मतलब 1 2 4 या 10 20 या कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम लोग जो है कैसे आगे यूटिलाइज करके इसको हल करते हैं। तो कहने का मतलब जो है dx की पावर n बटा dx लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? dx की पावर n बटा dx। जब कभी ऐसा लिखा रहता है तो जो पावर रहता है वो बाहर गुना में हो जाता है। क्या होता है? जो पावर रहता है वो बाहर गुना में हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जितना पावर है उतना में से एक घट जाता है। कहने का मतलब जो पावर रहेगा वो बाहर गुना में हो जाएगा और जो x था वो x ही लिखा जाएगा, और जितना पावर रहता है उसमें से एक घट जाता है। क्या होता है? एक घट जाता है। ये हम लोग का जो है ज्यादातर यूज आता है जब हम लोग डीसी बनाते हैं, तो ज्यादा बार हम लोग जो है यूज इसी को करेंगे। तो इसको जो है आप जो है स्टार लगा लीजिए। इसका यूज हम बराबर करते हैं और सभी जगह पे करते हैं। अब देखिए कि कोई जो है एक्सपोनेंशियल है, मतलब e की पावर x है। क्या लिखा हुआ है? d e की पावर x बटा dx। मतलब e की पावर x का जो dc होता है वो e की पावर x ही हो जाता है। अब क्या है? a की पावर x। क्या लिखा हुआ है? d a की पावर x बटा dx। ये लिखा हुआ है d a की पावर x बटा dx। जब इसका dc करते हैं तो a की पावर x इंटू लॉग a और बेस में e हो जाता है। ठीक है। अब क्या है? d रूट x बटा dx लिखा हुआ है। तो रूट x का जो dc होता है वो होता है 1 बटा 2 रूट x हो जाता है। चलिए अब लिखा हुआ dx बटा dx। देख रहे हैं dx बटा dx का मान 1 हो जाता है। कैसे होता है इसको भी हम यहाँ पे दिखा देंगे। अब क्या है? d log x बटा dx जो होता है इसका dc करते हैं तो इसका dc 1 बटा x के बराबर हो जाता है। अब जो है थोड़ा सा हम लोग जो है कुछ एक आध दो एग्जाम्पल लेते हैं। इसका लेते हैं एग्जाम्पल अगर लिया जाए, एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। अगर मान लिया जाए ये लिखा रहे dx की पावर 5 बटा dx लिखा रहे। अब कह दे कि इसको हमको हल करना है। क्या कह दे? इसको हमको हल करना है। तो हल करने का देखिए क्या तरीका है। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि ये कौन सा फॉर्मूला पर सेट कर रहा है। देखना क्या है कि कौन सा फॉर्मूला पे ये हम लोग का जो है सेट कर रहा है। तो लग रहा है कि ये जो फॉर्मूला है इस पे सेट कर रहा है। dx की पावर n बटा dx, dx की पावर n बटा dx। यहाँ पे n का मान 5 दे दिया है। कितना दे दिया है? 5 दे दिया है। तो उसी के हिसाब से देखेंगे तो ये मैच तो कर रहा है, लेकिन जहां पे n है वहां पे 5 दे दिया है। तो लग रहा है कि जब इतना रहता है तो इतना को हम लोग जो है इतना लिख सकते हैं। तो जो पावर रहता है उसको बाहर गुना करना होता है। तो लग रहा है कि 5 था,
इसको 5 को बाहर लिख दिए हैं। अब ये x था तो ये x दे दिए हैं। अब n-1 मतलब 5 था 5, उसमें 1 घट जाएगा। कहने का मतलब 5x की पावर 5 में से 1 घटेगा तो 4 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4। कहने का मतलब जो है dx की पावर 5 बटा dx बराबर 5x की पावर 4, यही आपका होगा आंसर। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से जो है एक क्वेश्चन जो है आप लोग ट्राई कर सकते हैं। dx की पावर 8 बटा dx। देखिए इसको आपको ट्राई करना होगा, तो आप कैसे ट्राई कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, लग रहा है कि हूबहू ये क्वेश्चन जो है इसी टाइप का है। आप लोग जो है इसको हल कर सकते हैं। देखिए इसको हम हल करते हैं तो ये क्या बोलता है कि जो n रहता है वो बाहर गुना हो जाता है, यही ना। अब कह रहा है जो x है वो x यहीं पे रह जाएगा। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे 8 था तो 8 तो लिखा जाएगा ना यहाँ पे, और उसमें 1 देखिए घट रहा था, यहाँ भी घटा है, 1 घट जाएगा। तो कहने का मतलब 8x की पावर 7, ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने इसको 11th में ही पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए बात रहा इसका, इसको देखते हैं। मान लीजिए कि जो लिखा हुआ है dx बटा dx, इसको देख रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ कि इसका आंसर 1 आएगा, तो 1 कैसे आएगा उसको हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए d अगर x लिखा हुआ है तो पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब पावर कम से कम 1 तो जरूर होगा, कम से कम पावर 1 जरूर होगा। तो 1 को यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे बटा dx। अब लग रहा है कि फिर से ये टर्म जो है इसी के थ्रू, इसी के द्वारा, मतलब इसी के तरह आ चुका है। तो पावर क्या होता है, जो होता है लिखा जाता है बाहर, और x की पावर 1 में से 1 घटा देना है। तो ये हो जाएगा x की पावर 1 इंटू x की पावर 0। अब हम जानते हैं कि दुनिया का कोई भी अंक हो उसकी पावर अगर 0 करते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है, 1। तो कहने का मतलब 1, इसीलिए dx बटा dx बराबर 1। ठीक है, बाकी आप लोग जो है इसको आप लोग पहले नोट कीजिए। ये अपना एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड हो गया मान लिया जाए, क्योंकि ये प्रूफ भी हो गया और इसको एग्जाम्पल के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसको आप नोट कीजिए तुरंत। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और हम लोग का जो है बेसिक है तो उसको नोट के रूप में लिख लेते हैं। नोट में लिख लिए हैं, नोट फर्स्ट। देखिए अभी हम लोग पढ़े थे कि dx की पावर n बटा dx होता है, तो उसका कुछ फॉर्मूला होता है जो हम लोग यहाँ पे नोट कर चुके हैं। अब कह रहा है कि इसी फॉर्मूला में कोई कांस्टेंट k से गुना अगर रह जाए, कोई कांस्टेंट k से अगर गुना रह जाए तो क्या कर सकते हैं? करना यही है कि जो भी कांस्टेंट रहेगा उसको पहले बाहर निकाल देना है, और जो बचेगा उसको यहाँ पे लिख देना है। और इसका तो हम जानते ही हैं कि मान निकलता कैसे है, dx की पावर n रहता है, तो इसका तो हम लोग जानवे करते हैं फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे k रह जाएगा और यहाँ पे n रह जाएगा, और x की पावर n-1 हो जाएगा। अब जो है अगर ये और ये गुना होने लायक रहेगा तो दोनों को गुना करके और जो बनेगा यहाँ पे कर देंगे हम लोग। अभी एग्जांपल देंगे ना इसका हम लोग, तो तुरंत स्पष्ट इससे और हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि जब दो को कोई अगर फंक्शन या कोई अगर टर्म अगर प्लस में रहता है तो डीसी करने के लिए दोनों को अलग अलग प्लस में लिख सकते हैं। कहने का मतलब डी यू प्लस भी बटा डी एक्स,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डी यू बटा डी एक्स हो गया, अब प्लस डी वी बटा डी एक्स हो गया है। u को एक साथ लिया गया है, dx का प्लस था प्लस लिया गया है, dv बटा dx लिया गया है जो कि यहाँ पे लिखा गया। यही चीज अगर रहे माइनस में तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस लिया गया है और यहाँ माइनस था तो यहाँ पे माइनस लिया गया है। अब देखिए ये प्लस माइनस का तो अलग कहानी है, लेकिन u इंटू भी जब दो गो फंक्शन या दो गो टर्म अगर गुना में रहता है, दोनों को अलग अलग गुना में नहीं लिख सकते हैं। इसका एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है डी यू इंटू भी बटा डी एक्स। कहने का मतलब कि जब इसका डीसी करते हैं, अगर दो टर्म हो, तीन टर्म हो, चार टर्म हो, तो कैसे होता है, एक को बाहर करते हैं और दूसरा का डीसी करते हैं। तो यहाँ पे लग रहा है कि u को मैंने बाहर किया है और v का डीसी किया गया है। अब लग रहा है कि v का डीसी हो गया है तो उसको बाहर कर दिए हैं और u को अंदर कर दिए हैं। मतलब u को करेंगे डीसी तो v को बाहर करेंगे और v का करेंगे डीसी तो u को बाहर करेंगे। तो लग रहा है कि d u इंटू भी बटा डी एक्स तो जाएगा u इंटू डी वी बटा डी एक्स प्लस भी डी यू बटा डी एक्स हो जाता है। चलिए अब जो है u बटा v का अलग ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से होता है। इसमें क्या होता है कि जब d u बटा v रहता है और उसका dc करना होता है, जो ये v है वो पहले गुना हो जाता है और u का dc हो जाता है माइनस। अब क्या है कि लग रहा है कि इसमें u का dc हो चुका था तो अब u को बाहर किया गया है और v का dc कर दिया गया है, और बटा में जो है जो नीचे रहता है उसका स्क्वायर भी हो जाता है। चलिए इसी पे जो है इसी पे कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो और स्पष्ट हम लोग को हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मानिए फर्स्ट, तो अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं ऐसा कि d और रह जाए यहाँ पे 5x की पावर 3 और बटा dx रह जाए। ये मानिए अपना क्वेश्चन है, इसको हम लोग को हल करना है। तो लग रहा है कि ये जो है किस वाले फॉर्मूला पे सेट हो रहा है, तो लग रहा है कि जो ये लिखा हुआ है उसी पे सेट हो रहा है। लेकिन जहाँ पे k है वहाँ पे 5 है, जहाँ पे x है वहाँ पे तो x है ही, और जहाँ पे n है वहाँ पे 3 लिखा गया है। तो इसी को जो है हम लोग इस टाइप का सेट करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जहाँ पे k था यहाँ पे 5 है तो ये 5 को बाहर करेंगे तो ये d और x की पावर 3 और बटा dx, ये ना हो जाएगा। अब जो है फिर स्टेप बढ़ाते हैं 5। अब जो है ये सेटिंग जो हो गया है इस वाले पे सेटिंग हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी n रहता है वो बाहर गुना हो जाता है, तो ये 3 बाहर गुना हो जाएगा और x की पावर 3 में से 1 घट जाता है तो ये घटेगा। तो लग रहा है कि दोनों जो है कांस्टेंट पार्ट है और दोनों गुना होने लायक है। तो 5 दिया 15 हो जाता है और x था और पावर 2 हो जाता है। तो कहने का मतलब जो हो गया यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए इस पे भी एक सेटिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड एग्जांपल लेते हैं। मानिए यहाँ लिखा हुआ d, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन x, अब प्लस मानिए कि e की पावर x लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब जो है कह देगा कि जहाँ पे u है वहाँ साइन x है और जहाँ v है वहाँ पे e की पावर x है, ये ना दिख रहा होगा। तो इसको हम लोग हल करना चाहते हैं तो हम कह दिए हैं कि जब दो को कोई फंक्शन या कोई नंबर या कोई चीज अगर ऐड में है तो उसको हम लोग अलग अलग करके ऐड में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा d साइन x बटा dx प्लस d e की पावर x बटा dx, ये कर सकते हैं क्योंकि ये प्लस में था तो प्लस में लिखाया, साइन x इसके साथ और e की पावर x इसके साथ में हो गया है। अब क्या है, हमने शुरुआती में ही आपको लिखवाया था
डी साइन एक्स बटा डी एक्स जो होता है वो कॉस एक्स के बराबर हो जाता है। किसके होता है? कॉस एक्स के बराबर हो जाता है। और ये प्लस है तो ये प्लस लिखना होगा। अब फिर लिखवा चुके हैं कि e की पावर x का जो dc होता है वो a की पावर x ही रह जाता है। तो यहाँ से क्या होगा? e की पावर x ही हो जाएगा। तो हम लोग जब इसको हल किए हैं तो ये मेरा आ गया है और यही इसका आंसर। चलिए एक बार फिर समझते हैं इस वाले एग्जाम्पल को। यहाँ लिखा हुआ था 5x की पावर 3 बटा dx। तो हमने कहा था कि कोई भी कांस्टेंट अगर रह जाता है तो उसको पहले बाहर गुना में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 था तो 5 को मैंने गुना में लिख लिया है। अब जो है dx की पावर 3 बटा dx बच गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। 5 को बाहर किया है। अब ये जो है सेट कर गया है मेरा इस वाले फॉर्मूला पे, और इसका मान जो होता है ये हो जाता है dx की पावर n बटा dx जो होता है वो क्या होता है कि जो पावर रहता है वो बाहर गुना में हो जाता है और उसकी पावर जो होती है उसमें एक घट जाता है। तो लग रहा है कि ये जो 3 है ये बाहर हो गया है और पावर एक घट गया है। तो 5 या 15 और x स्क्वायर जो होता है यह इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसको। वही चीज लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस ई एक्स ई क्यू एक्स, मतलब u प्लस भी के रूप में है। दोनों को पहले अलग अलग किया गया है। इसका अलग से लिखाया गया फॉर्मूला और इसका अलग से लिखाया गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला पे सेट कर गया है डी साइन एक्स बटा डी एक्स जो होता है वो कॉस एक्स हो जाता है, प्लस डी ई की पावर एक्स बटा डी एक्स जो होता है वो हूबहू ई की पावर एक्स के बराबर हो जाता है। ये आपका आंसर हो जाता है। तो इसको आप नोट कीजिए। चलिए अब जो है हम लोग कुछ जो है एग्जाम्पल जो है कम से कम एक एग्जाम्पल इसका और एक इसका ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कहने का मतलब जो है कि कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा रहेगा तो आप उसको हल कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं डी साइन एक्स और यहाँ पे ले लिया एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स हो गया। तो लग रहा है कि ये जो है u इंटू भी, अगर इसको मैंने u माना और इसको भी माना तो u इंटू भी पे नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है। अब यहां से क्या हो जाएगा d साइन एक्स बटा dx, ये हो सकता है। एक काम करते हैं, ये लिखा हुआ d साइन एक्स बटा dx, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ डी यू इंटू भी बटा डी एक्स लिखा हुआ है। तो अगर u को मैंने बाहर किया तो v का dc और प्लस v को बाहर किया तो u का dc। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है u को मैंने dc किया है तो v को बाहर कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अब ये साइन का हो चुका है तो साइन को बाहर करेंगे और एक्स स्क्वायर का dc करेंगे। प्लस वाला में क्या है, सॉरी बोल रहे हैं कि इंटू वाला में क्या है, यहाँ आता है प्लस। तो 2 + 5 करेंगे या 5 + 2 करेंगे, आंसर तो सेम ही आना है। तो प्लस वाला में कोई दिक्कत नहीं है कि पहले डीसी किसका कर रहे हैं और किसको बाहर कर रहे हैं। तो मैंने इसको यू माना है, इसको भी माना है, तो यू को मैंने डीसी किया है, भी को बाहर किया है और भी का डीसी किया है, यू को बाहर किया है, तो इससे इफेक्ट नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा डी साइन एक्स, डी साइन एक्स कहने का मतलब जो है डी साइन एक्स बटा डी एक्स कहने का मतलब जो है कॉस एक्स, क्योंकि इतना का मैं लिखा चुका है फॉर्मूला और ये गुना में था एक्स स्क्वायर लिखा गया, प्लस ये साइन एक्स तो हूबहू रह जाएगा। अब लग रहा है डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, इसका लिखाए थे फॉर्मूला कि जो पावर रहता है उसको बाहर कर देते हैं और x जो होता है उसको हूबहू लिख देते हैं और जो पावर रहता है उसमें ये घट जाता है। तो अब दोनों तो गुना में ही है तो पहले एक्स स्क्वायर ही लिख दीजिए, अच्छा लगता है लिख देखने से। अब यहाँ क्या जाएगा, देखिए साइन एक्स तो है ये 2 लिखा हुआ 2,
x लिखा हुआ है। अगर दो में से एक घटेगा तो एक हो जाएगा, और किसी भी अगर संख्या पर एक पावर रहता है तो वही संख्या हो जाता है। इसका 2x और 2 sin x। चाहेंगे तो कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, और नहीं मन है तो नहीं भी ले सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इस पे एक करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। डी, मान लेते हैं कि कोई एक अंक लेते हैं, कोई भी एक अंक ले लीजिए, मान लेते हैं cos x ले लिया और बटा x ले लिया, और ये dx ले लिया। तो लग रहा है कि जहां पे u है और v है तो ये इसको u माना होगा, इसको v माना होगा। अब इसमें हम लोग जो है बारीकी से करेंगे, क्योंकि जिसको u मानेंगे वो जो है ऊपर ही रहेगा, जिसको v माने हैं वो नीचे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि v को पहले बाहर करना है, तो v कौन वाला है, ऊपर के नीचे, नीचे वाला v है, तो v को बाहर, तो नीचे x है तो x को बाहर, और u का dc करना होगा, माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब u को कह रहा है बाहर और v का dc कह रहा है, तो u मेरा यहाँ पे cos x था। अब जो है यहाँ पे dx बटा dx। अब जो है इसको बढ़ाते हैं x, देखिए लिखा हुआ d cos x बटा dx। तो d cos x बटा dx जो होता है ये हम लोगों ने यहाँ पे नोट में लिखवा चुके हैं कि इसका हो जाता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है। ये नेगेटिव सिंबल था, नेगेटिव, ये cos x था, cos x। अब लग रहा है कि dx बटा dx लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, dx बटा dx, उसका मान 1 लिखाए हैं। क्या लिखाए हैं, 1। तो हो जाएगा यहाँ से माइनस गुना होगा माइनस x साइन x, और ये माइनस cos x। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, फिर देते हैं कुछ। चलिए कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग होमवर्क देते हैं, और कुछ क्वेश्चन एक आध और करवा देते हैं। कह रहा है फाइंड द डीसी। डीसी मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जो होता है डिफरेंशिएशन को ही कहते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया है 5x² प्लस 3x प्लस 8 बटा dx। d cos x प्लस e की पावर x प्लस 3x बटा dx। d tan x sec x प्लस a की पावर x बटा dx। d यहाँ जो है साइन x 18x की पावर 3 और ये 15 बटा dx। d एक और देते हैं क्वेश्चन, ax² प्लस bx प्लस cx प्लस d dx। देखिए इतना सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको हल करना है। देखिए सबसे आसान, सारा क्वेश्चन सब आसान ही है, थोड़ा सा टफ हो सकता है तो ये हो सकता है, और कोई क्वेश्चन इसमें टफ नहीं लग रहा है। तो इस सब को हल करने से पहले आप एक नोट लिख लीजिएगा, डी के बटा dx बराबर 0। कोई भी कांस्टेंट का, सिर्फ कांस्टेंट का जब डीसी करते हैं तो वह 0 के बराबर हो जाता है। क्या होता है, वो 0 के बराबर हो जाता है। चलते हैं किसी एक को हम हल कर देते हैं, तो हम जो है एक नंबर को पहले हल कर देते हैं। लिखा हुआ है d
5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 बटा dx। सबसे पहले क्या करेंगे, d 5x स्क्वायर बटा dx प्लस था प्लस, सबको पहले अलग अलग कर रहे हैं, dx प्लस d 8 बटा dx। अब जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये लग रहा है कांस्टेंट पार्ट है जो कि बाहर लिखा जाता है, dx स्क्वायर बटा dx प्लस 3 मेरा कांस्टेंट पार्ट है वो लिखा जाता है। और हम जानते हैं कि 8 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, 8 का मान चेंज हो सकता है क्या, नहीं ना होगा। तो 8 मेरा एक कांस्टेंट वैल्यू है और कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का जो डीसी होता है वह 0 के बराबर हो जाता है। तो हो जाएगा यहाँ से 5 हो जाएगा 2 और x की पावर 2 माइनस 1, जो पावर था वो बाहर गुना में हो गया है, पावर 1 घट जाता है। 3 dx बटा dx का जो मान होता है वह 1 के बराबर हो जाता है। हो जाएगा यहाँ से 5 दूनी 10, x की पावर 1 और प्लस 3, कहने का मतलब 10x प्लस 3, यही इसका आंसर हो गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो और है ये वाला, इसको भी हम हल कर देते हैं। इसको जो है आप लोग जो है वीडियो को रोक कर नोट कर लेना है, ठीक है। अब जो है हम लोग जो है इसको आगे ये 5वां क्वेश्चन कर देते हैं। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है dx स्क्वायर प्लस dx प्लस, सबको पहले एक बार जो है जो गिवन दिया रहता है उसको लिख लेते हैं, dx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस d डिवाइड बाई 2। सबको पहले अलग अलग करो, ax स्क्वायर प्लस dx प्लस d bx बटा dx d cx बटा dx d d बटा dx। अब देखें ना, x के साथ कोई कांस्टेंट a है तो पहले a को बाहर करो, d x स्क्वायर बटा dx। इसमें b है तो b को बाहर करो, इसमें c है c को बाहर करो, और इसमें d ही कांस्टेंट है, और d कांस्टेंट मतलब कि कांस्टेंट का जो होता है dc वो 0 हो जाता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा a, अब ये 2 को बाहर करना पड़ेगा ना, प्लस b dx बटा dx, कहने का मतलब 1, c dx बटा dx मतलब 1। अब हो जाएगा यहाँ से a इंटू 2 x की पावर 1 प्लस b प्लस c, कहने का मतलब 2ax प्लस b प्लस c। थोड़ा समझिएगा इसको, जो दिया रहता है उसको पहले लिख लेते हैं। अब सबको पहले अलग अलग कर लिया गया है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ। अब जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर, बाकी जो बचा लिखा गया। b यहाँ पे कांस्टेंट लग रहा है वो बाहर, बाकी जो था लिखा गया। यहाँ पे c कांस्टेंट था, c बाहर लिखा गया है, जो बाकी था बच गया। और d मेरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का dc जो होता है वो 0 हो जाता है। अब a तो हो ही गया है, जो पावर रहता है वो बाहर गुना में हो जाता है और पावर 1 घट जाता है तो 2 की पावर 1 हो जाता है, b का b। और हम dx बटा dx को प्रूव भी कर चुके हैं और नोट में लिखवा भी चुके हैं कि उसका dc 1 हो जाता है। तो b इंटू 1 c इंटू 1, अब हो जाएगा 2a, a 2 और x की पावर 2 माइनस 1, कहने का मतलब
1 हो जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये b है और ये c है, तो इसको अब जो है सिंप्लीफाई लिखते हैं करके, तो 2ax प्लस b प्लस c। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये तीनों जो है प्रयास करेंगे होमवर्क में। अगर आप लोग को नहीं बन पाए या ना समझ में आए तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको।